बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी मांग, वोटिंग से पहले बुर्के वाली महिलाओं की हो जांच, वोटर कार्ड से चेहरे का मिलान कराया जाए। पटना में चुनाव आयोग की बैठक का आज दूसरा दिन। एनफोर्समेंट एजेंसी और नोडल अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सीईसी ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, जब से ईवीएम आई है तब से देश की निष्पक्ष चुनाव आयोग इसका दायित्व निभा रहा है। बीजेपी ने 2 फेज और जेडीयू की 1 चरण में चुनाव कराने की मांग। बिहार में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, घोषणा के 28 दिन बाद चुनाव हो जाए तो बेहतर, इसमें देर न की जाए। आरजेडी ने छठ पूजा के बाद बिहार चुनाव कराने की मांग की। मृत्युंजय तिवारी बोले, आयोग छठ पूजा के बाद ही चुनाव कराए, सरकार के प्रभाव ना हो चुनाव। पटना में बीजेपी चुनाव समिति की हुई बैठक। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के नाम पर हुआ मंथन। एनडीए को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा कि इस बार चट्टानी एकता के साथ चुनाव लड़ेगी एनडीए। जनता को मोदी और नीतीश पर भरोसा, एनडीए की जीत तय। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने महागठबंधन पर साधा निशाना, बोले कि चुनाव में महागठबंधन की हार पक्की है। ये लोग हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ेंगे। सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, बोले बिहार में जंगल राज वापस नहीं आने वाला। कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच तेज प्रताप यादव का नया वीडियो आया सामने। धोती कुर्ता पहने रैंप वॉक करते आए नजर। पटना में कल से शुरू हो सकती है मेट्रो। सीएम नीतीश कुमार कर सकते हैं उद्घाटन। पहले चरण में 3 स्टेशन पर चलेगी मेट्रो। कफ सिरप से मौत के मामले में छिंदवाड़ा पुलिस का बड़ा एक्शन। सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को किया अरेस्ट। स्पेशल टीम ने राज्यपाल चौक से डॉक्टर को गिरफ्तार किया। कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाने वाली तमिलनाडु की फार्मा कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जहरीले सिरप से अब तक हो चुकी है 14 मासूमों की मौत। एमपी के छिंदवाड़ा में कफ सिरप की वजह से 27 दिनों में 11 बच्चों की जान गई है। राज्य सरकार ने परिवारों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। राजस्थान में कफ सिरप पीने से भरतपुर, सीकर और चूरू में 1-1 बच्चे की मौत हुई है। राजस्थान सरकार ने कैसेंस फार्मा की सभी 19 प्रकार की दवाइयों पर रोक लगाई है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह की ओर से दवा से मौत की बात को खारिज किया गया है। कहा कि जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। एमपी के राजस्थान में जहरीले कफ सिरप से मौत के बाद उत्तराखंड में अलर्ट। देहरादून में मेडिकल स्टोर्स पर एफडीए का छापा। प्रतिबंधित और दूषित सिरप जब्त की गई है। तमिलनाडु, एमपी, राजस्थान के बाद केरल में भी कोल्ड ड्रिंक सिरप बैन की गई है। शुरुआती जांच में डाइथिलीन ग्लाइकोल पाया गया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बारिश से भारी तबाही। जसबीर गांव में लैंडस्लाइड, 9 लोगों की मौत। राहत बचाव का काम जारी। मैदानी इलाकों से संपर्क टूटा। जलपाईगुड़ी में भारी बारिश का कहर। नदी का बांध टूटने से घरों में भरा पानी, घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। बिहार में पटना समेत 2 दर्जन जिलों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट। 3 दिन अभी भी राहत मिलने की आसार नहीं। बिहार के कई जगहों पर पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश। सिवान, गोपालगंज, रोहतास और छपरा जिले में स्कूल बंद। सीतामढ़ी में मूसलाधार बारिश के चलते हालात बिगड़े। रिहायशी इलाके, बाजार और अस्पताल में घुसा पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त, आवाजाही बंद। रोहतास में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। कई गांवों में भीषण जलभराव। ड्रोन तस्वीरें आई सामने, दिखा तबाही का मंजर। भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई मकान क्षतिग्रस्त हुए। बिजली सप्लाई ठप। नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में बाढ़ का खतरा। बिहार के सासाराम में हुई भारी बारिश से कई इलाकों में हुआ जलभराव। लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। बारिश और पानी लगने से फसलों को भी नुकसान पहुंचा। गांव में लोगों के घरों में घुसा पानी। यूपी के चंदौली में भारी बारिश के बाद भीषण जलभराव। रेलवे कॉलोनी में सड़कें हुई लबालब। लोगों की परेशानी बढ़ी। कई घरों में घुसा बारिश का पानी। उज्जैन में कल हुई भारी बारिश के चलते जनजीवन बेहाल। शिप्रा नदी के तट पर कई मंदिरों में घुसा पानी। नदी किनारे घाट और सीढ़ियां भी डूबी। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हिमाचल के शिमला में कई जगहों पर बारिश के वजह से तापमान में भारी गिरावट। मौसम हुआ सुहाना। आईएमडी के ओर से जारी किया गया है बारिश का येलो अलर्ट। जम्मू के कटरा में 7 अक्टूबर तक माता वैष्णो देवी की यात्रा पर रोक। खराब मौसम के चलते प्रशासन ने यात्रा बंद की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में, पुंछ में कई जगहों पर बारिश। तापमान में आई भारी गिरावट। ट्रैफिक की रफ्तार थमी। कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी। सोनमर्ग में पहाड़ की चोटियां हुई सफेद। हैदराबाद में कई जगहों पर तेज बारिश और भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव। लोगों की परेशानी बढ़ी। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, साईं बाबा के किए दर्शन। सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। पंजाब से राज्यसभा नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल। अटकलों पर लगा विराम। पार्टी ने उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता को उम्मीदवार बनाया। 24 अक्टूबर को होगा उपचुनाव। पंजाब के बरनाला में कांग्रेस नेता की हत्या। दफ्तर में घुसकर पूर्व सरपंच सुखविंदर सिंह को बदमाशों ने मारी गोली। नाराज लोगों ने किया चक्का जाम। हमलावरों की तलाश जारी।
दिल्ली के सीलमपुर में नाबालिग की हत्या के बाद बवाल हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के फर्रुखाबाद के कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में भीषण विस्फोट, जो छात्रों की मौत, 5 की हालत गंभीर। तेज धमाके से बिल्डिंग की छत उड़ी, 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। प्रारंभिक जांच में मीथेन गैस से ब्लास्ट होने की बात सामने आई। बरेली में आज फिर बुलडोजर एक्शन है। रजा पैलेस को किया गया जमींदोज। तौकीर के करीबी नफीस का था मैरिज हॉल। गाजियाबाद में जेल से कैदी को भगाने के मामले में एक्शन। पुलिस लाइन में तैनात 2 सिपाही गिरफ्तार, दोनों पर कैदी को भगाने का आरोप। यूपी के मथुरा में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। बदमाश के पैर में गोली लगी, तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद। यूपी के हापुड़ में धार्मिक आयोजन के दौरान विवाद। मामूली कहासुनी के बाद 2 समुदाय में मारपीट और पथराव, कई लोग घायल। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने तैनात की।